सपनों का शहर मुंबई। यहाँ हर इंसान अपनी अलग कश्मकश में जीता है। यहाँ हर कोई पैसे कमाना चाहता है, पर मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन इनके कितने मिलेंगे? अरे वाह, बहुत सारा लेके आया तू। रुक, ये हुआ तेरे 100 रुपए। थैंक यू अंकल। अरे बेटा, इधर आ, इधर आ। ये ले 20 रुपए। गर्मी बहुत है ना, आइसक्रीम खा लेना। थैंक यू अंकल। हाँ। इतनी छोटी सी उम्र में उसको गली गली घूमकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करना पड़ रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी माँ को ब्लड कैंसर है। बेचारी का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिर भी रोजमर्रा के खर्चे तो होते ही है ना। इतनी कम उम्र में कबाड़ बेचकर खर्चे चला रहा है। खेलने कूदने की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहा है। पता नहीं इसका बाप कहाँ होगा। मुझे कभी कभी इसमें बहुत दया आती है। इस घड़ी के आपको 30,000 रुपए मिलेंगे। बस 30,000 रुपए? भाई साहब, ये घड़ी बहुत महंगी है। ये घड़ी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। देखिए, मुझे ब्लड कैंसर है और मेरा बेटा बहुत छोटा है। 30,000 तो सिर्फ मेरे इलाज में चले जाएंगे और मैं तब तक ये दुनिया छोड़कर नहीं जा सकती जब तक मैं अपने बेटे के रहने का कुछ इंतजाम न कर। इसके बदले मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। थैंक यू भाई साहब। माँ ने अपने इलाज के लिए नानी की दी हुई घड़ी बेच दी, पर मैं अपने पैसों से उतनी महंगी घड़ी तो नहीं ले पाऊंगा। लेकिन एक बच्चों वाली घड़ी तो आ जाएगी ना। पापा, अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे ब्लड कैंसर है। आपको अच्छी तरह से पता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरा बेटा भी बहुत छोटा है। पापा, प्लीज इसे अपना लीजिए। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं आपके बेटे को कहाँ छोड़ूंगी पापा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, तुम उस गंदी नानी की पैदाइश को अपने से दूर कर दो। मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। तुम मेरी एक लौती बेटी हो। नहीं पापा, मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। उसके पास मेरे सिवा और कोई नहीं है। तो तुम भी भूल जाओ कि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारा फोन मत करना। मेरे वजह से मम्मा अपनी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है। मम्मा, मम्मा, मैं वापस आ गया। देखो, मैं आपके लिए केक बना के लाया। क्या? ये केक तुमने बनाया है? कैसे? वो बगल वाली आंटी है ना, उनसे सीखा। मम्मा, आप केक काटो ना, आज तो आपका बर्थडे है। मैं केक नहीं खा सकती ना। इसमें तो आंसू का गंदा है और दाल का चीनी है और साथ कवारी है। आप इतने सारे इंजेक्शन और इतने सारी दवाइयाँ देते हैं ना, इतने सारे दर्द होते होंगे आपको। खाना बनाने से समय आंटी ने मुझे वो सब डालने को कहा था, तो मैंने वो सब मिला के केक बना दिया। और आप खाओगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। ठीक है। हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। पहले आप खाइए, फिर मम्मा खाएगी। हाँ, अरे वाह,
ये केक तो बहुत टेस्टी है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखो मम्मा की तबीयत ठीक हो गई। आज आप क्यों रो रही है? आज तो आपका बर्थडे है, आपको खुश रहना चाहिए। माँ, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? इधर करण, तुम्हें चोट कैसे लगी बेटा? वो मैं गिर गया था तो लग गई। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। मैं आपका बहादुर बेटा हूँ ना। I'm sorry बेटा, I'm really sorry। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मम्मा इतनी बीमार नहीं होती तो आपका ख्याल रख पाती ना। पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मम्मा पैसों का अरेंजमेंट कर लेगी। मुझे पता है आप पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो भूल ही गया था, मैं तो आपके लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? माँ, आपको कैसा लगा ये गिफ्ट? बहुत सुंदर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर वॉच है। पहना दो मुझे। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये देखो, मून एंड सन मम्मा के लिए और मून आपके लिए। बेटा अब मेरे पास सिर्फ यही बचे। हम दोनों कहीं भी रहेंगे ना करण, हम हमेशा ना इन लॉकेट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इसे संभाल कर रखना, कभी मत निकालना। माँ, मैं अभी इसे कभी भी गले से नहीं निकालूंगा। नाना जी, प्लीज मेरी मम्मा को बचा लीजिए। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरे जाने के बाद आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा और आप ठीक हो पाएगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि तब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। माँ, आई एम सॉरी, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिन रात तकलीफ भी नहीं दे सकता। सब कहते हैं कि आप बढ़ जाएगी, लेकिन नाना जी ने हमसे प्रॉमिस किया है अगर मैं आपसे दूर चला जाऊंगा तो वो आपको ठीक कर देंगे। आप मेरे जाने के बाद दुखी मत होइएगा, जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा। मिस राठौड़ को लेकर चलो। पिछले 20 सालों में मिस रमा राठौड़ ने अपने खुद के बलबूते पर एक कंपनी खड़ी की है, जो कि आज देश की नंबर 1 मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनी बन चुकी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पिताजी की कंपनी राठौड़ इंडस्ट्रीज को भी बखूबी संभाला है। तो आज हम सब कर्मा मेडिटेक कंपनी की 20वीं सालगिरह पर ये चाहते हैं कि मिस राठौड़ आकर हमसे कुछ बातें करें।
हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने हासिल करने की कोशिश की हो और हासिल ना की हो, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी है जो मैं पिछले 20 सालों से हासिल करना चाहती हूँ और वो मुझे अभी तक नहीं मिली, और वो है मेरा बेटा जो मुझसे 20 साल पहले बिछड़ गया था। ये मेरा बेटा है करण, जो मुझसे 20 साल पहले बिछड़ गया था। अगर कोई भी मुझे इस तक पहुंचाने के लिए कोई लीड देगा या कोई हिंट देगा तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए दूंगी। यही नहीं, अगर कोई भी मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाएगा तो मैं उसे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दूंगी। 10 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ एक लीड बताने के। लगता है मिस राठौर अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है। तभी तो डायरेक्टर बनाने की बात करी। इनकी कंपनी में डायरेक्टर करना आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर उसकी कोई और विश होगी तो मैं वो भी पूरी करूंगी। समीरा, पिछले 5 साल से मैंने काफी रिसर्च किया है और काफी एनालिसिस करने के बाद ही ये आइडिया मैंने डिजाइन किया है। आई होप कि ये पेटेंट तुम्हारे कुछ काम आए और तुम वो कॉन्टेस्ट जीत जाओ। करण, तुम ये फाइल मुझे क्यों दे रहे हो? I mean, तुमने इस पे दिन रात जागकर मेहनत करी है, तब जाके ये पूरा हुआ है। और वैसे भी 5 साल पहले जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए ना। समीरा, अगर 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई नहीं थी तो आज शायद मैं यहाँ होता भी नहीं। तुम तो जानती हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाकी सारी चीजों की समझ भी नहीं है मुझे, और मेरे साथ पहले क्या हुआ है उसका कुछ याद नहीं है मुझे। लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने बना दिया। पर अब तुम इसे अपने नाम पे पेटेंट करवा लो। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, मैं इसे अपने नाम पे पेटेंट करा लूंगी और जैसे ही मुझे अवार्ड मिलेगा हम शादी कर लेंगे। वैसे तुमने घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए? तुम तो जानते हो मम्मी पापा मुझे लेके कितने परेशान रहता है। समीरा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो पैसे मैंने इकट्ठा कर लिया है और बात भी कर ली है। बस कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ दिनों में उसका इंतजाम कर लूंगा। ठीक है। करण, क्या तुम वो पैसे मुझे अभी ट्रांसफर कर सकते हो? I mean, वो मम्मी पापा को दिखाना था, उन्हें भरोसा हो जाएगा फिर तुम पर, और वो वैसे कह भी रहे थे कि उन्हें तुमसे मिलना है, तो कल मैं उन्हें तुमसे मिलवा दूंगी। मैं अभी करता हूँ तुम्हें पैसे ट्रांसफर। वो पैसे आ गए? यस, आ गए। चलो तो फिर मैं भी चलता हूँ। वो एक्चुअली लंच ब्रेक है ना, तो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स लंच कर रहे हैं, तो मैं अपना वो स्नैक्स वाला स्टॉल लगा लेता हूँ। लंच ब्रेक में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। ठीक है, बाय। कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे लगता है मैं इससे शादी करूंगी। कभी नहीं। एक बार ये कॉन्टेस्ट जीत जाऊं, उसके बाद इसे उसकी औकात दिखाऊंगी। मुझसे शादी करने के सपने सजा रहा है, ब्लडी रोड साइड भिखारी। अरे वेरोनिका, करण के बारे में कुछ पता चला? सॉरी मैम, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। ये फाइल दिखाओ, ये क्या है? ये फ्लावर पेटेंट प्रपोजल पोर्टेबल एंटी माइक्रोबियल वेंटिलेटर, ये किसने डिजाइन किया है? कुछ नहीं, वो हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक पेटेंट कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और हमारे अलग अलग ब्रांच ऑफिसेज से ये कुछ पेटेंट प्रपोजल्स आए हैं, और ये वाला जो पेटेंट प्रपोजल है वो हमारी जयपुर की इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री से आया है। मम्मा, डॉक्टर ने कहा है आपकी जो बीमारी है उसमें जर्म्स बहुत जल्दी बीमार कर देते हैं। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक पोर्टेबल एंटी माइक्रोबियल वेंटिलेटर बनाऊंगा ताकि किसी को भी इतने सारे मास्क नहीं पहनना पड़े। वेरोनिका, ये फाइल, ये पेटेंट, ये फ्लावर
जब करण छोटा था तो वो मेरे लिए और दूसरे पेशेंट्स के लिए ऐसे ही एक एंटी माइक्रोबियल वेंटिलेटर बनाना चाहता था। और ये फूल देखो, ये फूल बिल्कुल वैसा है जैसे करण ने मेरे लिए बचपन में बनाया था। ये करण की फाइल है। वेरोनिका, जयपुर चलने की तैयारी करो। ओके, लेट्स गो। वेरोनिका, मैम ने हम में से किसी को भी अपने साथ जाने से मना किया है, लेकिन मैम की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए गन तुम अपने साथ रखो। मैम, अभी हेडक्वार्टर से मेल आया है। ये प्रोजेक्ट जयपुर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की नई रिक्रूट समायरा गुप्ता का है और उसके फादर वहाँ के सुपरवाइजर है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। उसका नाम है करण बख्शी। करण बख्शी मतलब मेरा बेटा? मैम, आई नो कि आपके बेटे का नाम भी करण बख्शी है, लेकिन इस नाम के तो इस दुनिया में हजारों लोग होंगे। इतनी जल्दी खुश होना सही नहीं होगा मैम। देखो, ये पेटेंट बहुत अच्छा है। तुम एक काम करो, इसे विनर अनाउंस कर दो और जो हमने इस अवार्ड के साथ रिवॉर्ड रखा है 50 लाख का, उसे बढ़ाकर तुम 5 CR कर दो। जी। यही नहीं, ये जो लड़की है समीरा, इसके फादर हमारी फैक्ट्री में क्या है, सुपरवाइजर, राइट? हाँ जी मैम। तुम उन्हें प्रमोट कर दो, प्लांट मैनेजर बना दो। ओके। करण, तुम कहाँ हो बेटा? मैं तुमसे मिलना चाहती, तुम्हारे हाथ का बना हुआ वही केक खाना चाहती हूँ जो तुमने मेरे लिए बनाया था। शतावरी या श्रीगंधा और दालचीनी मिलाकर, जिससे तुम्हारी माँ का दर्द कब हो जाए। मिस यू बेटा, मिस यू। ड्राइवर, गाड़ी रोको। हेलो मैम, हमारे पास सारे हेल्दी और होममेड स्नैक्स है जो मैंने खुद अपने घर पे बनाए हैं। आप कुछ ट्राई करना चाहोगी? यहाँ इतनी गर्मी है और तुम यहाँ अकेले हो। आर यू फैक्ट्री वर्कर? तुमने फैक्ट्री की ड्रेस पहनी हुई है, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मैम, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ और जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे घर खरीदना है, लेकिन 50,000 कम पड़ रहे हैं। इसलिए मैं फैक्ट्री के लंच ब्रेक में यहाँ बाहर आता हूँ और ये स्नैक्स और केक बेच रहा हूँ, ताकि जल्दी उसके लिए घर खरीद सकूँ और उससे शादी कर सकूँ। उसके प्यार के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते? मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का होगा। हो सकता है उसने अपना घर बसा लिया हो या वो बसाने वाला हो। मैं वो वाली पेस्ट्री लूंगी। सुनो, मैं तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ, ओके? ये घड़ी ये इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है? क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? पेस्ट्री? कुछ नहीं मैम, मैं तो आपको पेपर बैग देता हूँ। नहीं, that's okay. Thank you. आपको 50,000 रुपए प्राप्त हुए। अरे मैडम, मेरा केक तो सिर्फ 50 रुपए का था, आपने कुछ ज्यादा ही पेमेंट कर लिया। दालचीनी, शतावरी, करण। इसमें तो आंसू का गंदा है और दाल का चीनी है और साथ कवाड़ी है। ये मेरा बेटा करण है। ड्राइवर, गाड़ी मोड़ो, जल्दी से वापस केक शॉप पर लेकर चलो। नहीं,
ये पैसे मैं नहीं रख सकता। मुझे कुछ भी करके मैम को ढूंढना होगा और ये पैसे उन्हें लौटाने होंगे। करण, करण तू अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से फैक्ट्री चल और दुकान बंद कर। फैक्ट्री ने पेटेंट कॉन्टेस्ट का अवार्ड देने का फैसला किया है। जितना भी फंक्शन है ना, सब समीरा के लिए हो रहा है स्काई गार्डन होटल में। जल्दी चल। मतलब समीरा को आज अवार्ड मिल रहा है? मुझे लग रहा है कि वो आज स्टेज पे हम लोग की शादी अनाउंस कर देगी। हरी अप ड्राइवर, फास्ट चलाइए, जल्दी चलाइए प्लीज। शॉप कहाँ गई? अभी तो यहीं से। मैम प्लीज शांत हो जाइए। करण ने फैक्ट्री वर्कर वाले कपड़े पहने हुए थे और कुछ ही देर में फैक्ट्री के सारे वर्कर्स समीरा गुप्ता की अवार्ड सेरेमनी के लिए बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होने वाले हैं और करण की सारी डिटेल्स भी वर्कर डिटेल्स में होंगी। मैं तुरंत डीएनए टेस्ट करने के लिए बोल दूंगी। कांग्रेचुलेशन समीरा, वाकई तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। वेलकम। कमाल तो करना ही था। समीरा कितने वक्त से उस पेटेंट प्रोजेक्ट पर लगी होगी, कितने सारे एफर्ट्स और कितने एक्सपेरिमेंट किए होंगे और फिर जाकर वो प्रोजेक्ट डिजाइन किया होगा। बिल्कुल 5 साल लगे मुझे, तब जाकर ये प्रोजेक्ट फाइनल हो पाया। इनफैक्ट नहीं तो नींद, रातों का खाना पीना सब छूट गया था। बट फाइनली आज मुझे मेरी मेहनत का फल मिल रहा है। ऑफ कोर्स, तभी तो हेडक्वार्टर्स ने इतने शॉर्ट नोटिस पे, स्पेशली आज, सिर्फ मेरी दीदी के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। वरना हेडक्वार्टर कभी किसी एम्प्लॉय के लिए इतना करता है क्या? बिल्कुल, मेरी बेटी तो बचपन से ही जीनियस है। मैं तो जानती ही थी कि ये एक ना एक दिन बड़ा जरूर कुछ करेगी। मैम वो देखिए, समीरा गुप्ता। हाँ, पर उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है? Please welcome Samira to say a few words. समीरा। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज मुझे अवार्ड मिल रहा है, पर यह अवार्ड जितना मेरा है उससे कहीं ज्यादा उस इंसान का है जिसने इसे पाने में मेरी हेल्प की। रात दिन जाकर उस इंसान ने मेहनत की है, तब जाके मुझे अवार्ड मिल रहा है। और आज इस ओकेशन पे मैं उनसे अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाली हूँ। चलो, आज आखिरकार करण को उसकी मेहनत का फल मिल रहा है। उसने 5 साल इस रिश्ते को दी है और दिन रात कड़ी मेहनत की है। सही कहा भाई, यहाँ दिन भर फैक्ट्री में काम करता है और जब भी फ्री टाइम मिलता है स्नैक और केक बेचने के लिए सड़कों पर निकल जाता है। तभी तो उसने वो पोर्टेबल शॉप खोली है ताकि कहीं भी दुकान लगा सके। मैं अपनी पूरी जिंदगी उस इंसान के साथ बिताना चाहती हूँ और वो इंसान है विक्रांत मल्होत्रा। ये कैसे पॉसिबल है? समीरा तो करण से शादी करने वाली थी ना, पर ये विक्रांत मल्होत्रा। विक्रांत ना सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, बल्कि रात दिन जाकर उन्होंने इस पेटेंट प्रोजेक्ट के लिए मेरी हेल्प की। तो आज से ठीक 3 दिन बाद मैं विक्रांत से शादी कर रही हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पक्का कुछ कंफ्यूजन हुई है। अरे भाई क्या बोल रहे हो तुम? यार सब लोग को पता है विक्रांत के अंकल यहाँ के मैनेजर हैं और उसके फादर यहाँ के सब्सिडी के डायरेक्टर। तो जाहिर सी बात है ना, विक्रांत को ही चूज करेगी। वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों जाने दे सकती है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपनी बकवास बंद कर, समझा? और यहाँ पर अपना मुंह खोलने के बारे में सोचना भी मत। तुझे क्या लगा कि मेरी बहन तुझ जैसे भिखारी को चुनेगी? विक्रांत करोड़ों का मालिक है, वो करोड़ों में खेलता है। और तू, तेरे पास क्या है? तू क्या दे सकता है? तू जैसे भिखारी के पास है क्या मेरी बेटी को देने के लिए? तू खुद तो 2 वक्त की रोटी ठीक से कमाकर भी नहीं खा सकता। अपनी औकात भूल गया? जानता है विक्रांत कौन है?
अब तक हम तुझे इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे ताकि तू नौकर बनके हमारी बातें सुने और कुत्ते की तरह हमारे आगे पीछे दुम हिलाए, पर अब तो तुम वो भी डिजर्व नहीं करते। तो एक काम करो, फटीचर बनने के लिए वापस रेडी हो जाओ। समीरा, ये सब क्या है? कह दो कि ये गलतफहमी है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो ना? तो सिर्फ मुझसे शादी करना चाहती हो तो फिर? व्हाट और ट्रैश। तू जैसे नाली के कीड़े को लगा कि मैं तुझसे प्यार करूंगी। तू है कौन? समझता क्या है खुद को? मुझसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता नहीं है विक्रांत कौन है? 1 मिनट नहीं लगेगा उसे तुझे यहाँ से बाहर फेंकने में। और अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुझसे प्यार करूंगी? प्यार तो दूर की बात है, मैं तुझ पे थूकना भी पसंद नहीं करूंगी। मैम प्लीज, अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये आप ही के बेटे हैं। थोड़ी देर में डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब तक शांत रहिए। डीएनए रिपोर्ट कब तक आएगी? आधे घंटे में आ जाएगी मैम। मुझे 5 मिनट में डीएनए रिपोर्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट। ओके मैम। तू होता कौन है बे? एक कंपनी का छोटा सा एम्प्लॉय है तू, गरीब है, अनाथ है तू। तू तो सड़क के कुत्ते से भी गैर गुजरा है तू, और मैं मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस हूं। मैं तेरा मेरे से कोई मुकाबला नहीं है। समीरा डार्लिंग, कौन है ये छोटा सा वर्कर? और क्या बकवास बातें कर रहा है ये? कोई नहीं, बस एक दलीलू पर्सन है जिसे दिन में सपने देखने की आदत है। इसे लगता है ये मुझे हासिल कर सकता है। Really? ये नहीं हो सकता। अपना मुंह बंद रख। तुझे क्या लगता है तू ये छोटी छोटी चीजें दिखाकर ये साबित कर देगा कि तू विक्रांत से बेहतर है? कभी नहीं। आज तक तूने किया ही क्या है? विक्रांत ने कल ही मुझे 50 लाख का पर्स गिफ्ट किया है, और तू तो 50 रुपए भी खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है। तुझे कैसे लगा कि मैं तुझ जैसे इंसान से प्यार करूंगी? और तू खुद को विक्रांत से कंपेयर भी कैसे कर सकता है? कम ऑन यार, तू तो समीरा के पीछे ही पड़ गया। हा? माना कि समीरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और हर आदमी उसके सपने देखता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके सपने सच होंगे। और रही बात तेरी हालत तो सड़क के कुत्ते से भी ज्यादा बदतर दिख रही है। और तुझे लगता है कि समीरा तुझ जैसे कचरे को भाव देगी? ट्रस्ट मी, जिस लड़की के तू सपने देखता है ना, उस वक्त मेरी बाहों में है। क्या है ना कि मैंने समीरा के साथ कितनी रातें बिताई हैं और मैं उसके साथ क्या क्या कर चुका हूँ, उसके बारे में तो तू इमेजिन भी नहीं कर सकता। हाँ, अगर तू घुटने पे बैठ के भीख मांगेगा तो आई कैन थिंक अबाउट इट। मैं शायद तुझे उसकी वीडियो दिखा सकूं, बट आई एम श्योर तूने वो सब कभी जिंदगी में भी नहीं देखा होगा। सादे कमीने, तेरी इतनी हिम्मत! साले गवार, जाहिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई छूने की? रुक, तेरी औकात अभी दिखाता हूं। गार्ड्स! अगर तू नहीं चाहता है कि इन सब के सामने तू कुत्ते की मौत मरे, तो अभी मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठकर माफी की भीख मांग। तो जैसे कमीने से माफी मांगने से अच्छा ये है कि मैं मर जाऊं। इतना एटीट्यूड करण, ये सब तुमने खुद किया है, और अब आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो तू ऐसे ही नहीं मानेगा। गार्ड्स, को पकड़ो। रुको, मुझे दो। मैं सोच रहा था क्यों ना तेरी इस गलती की सजा वो दे जिसके तू सपने सजाए बैठा है। क्यों समीरा, क्या कहती हो? बड़ी दया आ रही है तेरे ऊपर। जिस लड़की के ख्वाब देख रहा था, आज वही तेरी दोनों टांगे तोड़ेगी। मुझे जाने दो। वो तो तेरी ड्रीम गर्ल ही बताएगी कि तुझे छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए। बिल्कुल, मुझे तुम्हें मारने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि करण इन सबके जिम्मेदार तुम खुद हो।
तुमने खुद ने ये सिचुएशन क्रिएट की है विक्रांत की इंसल्ट करके। रिपोर्ट्स आ गई हैं। करण आप ही का बेटा है। दम दो मुझे वेरोनिका। विक्रांत, इसके पास तो गन है, ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है समीरा, तुम जानती हो ना मैं कौन हूं। और इसके पास गन है तो क्या हुआ, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? आई एम सो सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। नहीं आंटी, लेकिन अब यहाँ क्या कर रही है? ओ बुढ़िया, तू यहाँ पे क्या कर रही है? और तू क्या समझती है तू यहाँ पर आकर इस भिखारी के सपोर्ट में आएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें गन दिखाओगी और हम डर जाएंगे? तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। करण ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, दिन रात मेहनत कर कर अपना पेटेंट तुम्हें दे दिया, जिसकी वजह से आज तुम्हें अवार्ड मिलने वाला था। और तुम इसके साथ ऐसा कर रही हो, इसे चीट कर रही हो। एनीवे, ना अब यहाँ कोई अवार्ड सेरेमनी होगी और ना ही तुम्हें कोई प्रमोशन मिलेगा। रियली? तुम्हें लगता है तुम हेडक्वार्टर्स में मेरी रिपोर्ट करोगी और तुम ऐसा कर पाओगी? भले ही पेटेंट इसका था, लेकिन इस लायक नहीं था कि ये अपने नाम पे रजिस्टर करवा सके। इनफैक्ट इस पर तो मैंने एहसान किया है इस पेटेंट को एक्सेप्ट करके। ये तो इतना बड़ा बेवकूफ है। तो हंस मुस्कुरा के बात तक क्या कर ली, ये तो पीछे ही पड़ गया। अब तुम अपना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से, आज कुछ भी हो जाए इस फटीचर को तो तुम नहीं बचा सकती। और तुम्हें लगता है मेरे होते हुए तुम इसे नुकसान पहुंचा सकती हो? ओ बुढ़िया, तू जानती नहीं कि तू किससे बात कर रही है। ये जयपुर है, जयपुर। यहाँ मुझसे यानी विक्रम मल्होत्रा से उलझने की कोई गलती भी नहीं कर सकता। और तू मुझे धमकी दे रही है। शायद तू जानती नहीं है कि मेरे अंकल यहाँ पे ब्रांच मैनेजर हैं और मेरे पापा राठौर इंडस्ट्रीज के कंपनी के डायरेक्टर। यू बेटर। तुम्हें अपनी फैमिली पर बहुत घमंड है ना, तो अब तुम्हें जवाब उन्हीं के सामने दिया जाएगा। वेरोनिका, नहीं आंटी प्लीज, आप इन सब में मत पड़िए। ये मल्होत्रा फैमिली बहुत पावरफुल है और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से कोई मुसीबत में फंसे। और रही बात पेटेंट की, तो मैं खुद हेडक्वार्टर्स जाके इस बात को रिपोर्ट करूंगा। फिर जो भी सजा होगी मैं उसे खुशी खुशी काटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं इन्हें अपना और फायदा न उठाने नहीं दूंगा। क्या कहा तूने? हाँ? लगता है मरने का फैसला करने आया तू। क्या बे फटीचर, भूल गया तू? मेरे अंकल ब्रांच मैनेजर हैं। तेरे जैसे एम्प्लॉय उनके नीचे काम करते हैं। एक फोन कॉल किया ना तो नौकरी तो जाएगी, उल्टा रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगता नजर आएगा तू, समझा? बिल्कुल। अब भी वक्त है करण, माफी मांग लो, क्योंकि अगर तुम्हारी जॉब चली गई तो तुम्हें भीख ही मांगनी पड़ेगी। क्योंकि तुमने जितने भी पैसे कमाए थे वो तो तुमने मुझे दे दिए। अगर तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं विक्रांत को मना लूं और तुम्हारी जॉब भी बचा लूं। मेरी बेटी अब मल्होत्रास की फैमिली मेंबर है और तुझ जैसा फटीचर इंसान उससे शादी के सपने देख रहा था। चल अब जल्दी से नीचे बैठ और किसी कुत्ते की तरह हमारे तलवे चाट, ताकि हम तुझसे तेरी नौकरी ना छीने। तुम लोगों के पास अभी भी वक्त है। करण से माफी मांग लो तो तुम सब बच जाओगे, वरना तुम सबके साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। अबे ओ बुढ़िया, क्या बकवास किए चली जा रही है? तू कहेगी और हम इस फटीचर से सबके सामने माफी मांगेंगे? अगर ये मर भी गया ना तो एक बार इसको देखने जरूर आ जाएंगे, लेकिन क्या कहा तुमने? अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो।
तुम सब सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। और जिस अंकल और जिस पापा के नाम पर तुम इतना इनको हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये सब क्या हो रहा है? बेटा आज तो तेरी अवार्ड सेरेमनी थी ना, और आज तुझे प्रमोशन भी मिलने वाला था। हाँ, फिर ये क्या चल रहा है? पापा सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं ये बुढ़िया और ये करण कहाँ से आ गए। ये लोग कह रहे कि मैंने इस भिखारी करण का पेटेंट चुराया है और नाटक करने लगे, मेरी पूरी सेरेमनी को खराब कर दिया। और तो हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को परेशान करने की? तो तुम हो दिनेश गुप्ता, समीरा गुप्ता के फादर। यू थर्ड रेट चीप औरत। तू जानती है मेरी बेटी मल्होत्रा फैमिली की बहू बनने वाली है, और ये भिखारी मेरे बेटी के आगे पीछे दौड़ता है, लीच की तरह चिपका हुआ है। क्यों? पैसों के लिए। मुझे मालूम था एक दिन ये कुत्ता जरूर काटेगा। तुम्हारा बर्ताव देखकर समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बेटी इतनी बदतमीज और घमंडी क्यों है। जिसका बाप इतना बदतमीज होगा, बेटी तो बदतमीज होगी ही ना। क्या कहा तूने? मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी मत। सुअर के औलाद, तू मुझे आग दिखाता है? करण, बेटा तुम ठीक हो? मैम 10 मिनट में जयपुर ब्रांच के मैनेजर सूरज मल्होत्रा और डायरेक्टर प्रवेश मल्होत्रा दोनों पहुंचने वाले हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, बस 10 मिनट और, उसके बाद ये सब तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगेंगे। और ये दिनेश गुप्ता जिसने तुम पर हाथ उठाया, ये जिंदगी भर सोचेगा इसने ऐसा क्यों किया। इस कुत्ते पर हाथ उठाने का पछतावा उसको तो मैं अभी बताता हूँ। बस सर, बहुत हो गया। हम सब जानते हैं कि करण ने आपकी फैमिली के लिए क्या क्या किया है। आप आज फिर उसको गलत ठहरा रहे हैं, उसी की गलती निकाल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें करण की कोई गलती नहीं है दिनेश सर, आपकी बेटी ने उसका इस्तेमाल किया है। नमक हराम हो तुम लोग। मैंने तुम्हें नौकरी दी और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो पीछे हटो। हम सब करण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे सर, यहीं खड़े रहेंगे उसी के साथ। और आप अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम लोग इसका साथ दोगे? तू भूल गया कि तेरी बीवी बीमार है। अगर तेरी नौकरी चली जाएगी ना तो इलाज के बिना मर जाएगी। तू उमा शंकर, सुना है तेरी बेटी टॉपर है और अच्छे कॉलेज में भेजना चाहता है ना, लेकिन सोच अगर मैंने उसे हर कॉलेज से बैन करवा दिया तो क्या होगा? ये सड़कों पर भीख मांगेगी। और तू पंकज, तेरा बेटा अभी छोटा है ना, और तू उसे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है ना। अगर मैंने उसे किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने नहीं दिया तो तू क्या करेगा? अपने बेटे को अनपढ़ रखेगा? और तुम सब एक अनाथ भिखारी करण के लिए अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो। देखा करण, तुम कितने बड़ेपन होती हो। तुम्हारी वजह से सबकी जॉब जाने वाली है, इनका परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिस्टर गुप्ता, प्लीज प्लीज आप इन लोगों को नौकरी से मत निकालिए। तुम मुझे आंखें दिखा रहा है, डर नहीं लग रहा क्या तुझे? अगर तुम सब लोग इसका साथ देना चाहते हो तो ठीक है, तुम सब अपना अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आज से तुम लोगों का यहाँ कोई काम नहीं। गेट आउट। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम में से कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप एक मामूली सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर? अरे देखो, ये हेडक्वार्टर्स आया है। मैं अब यहाँ का सुपरवाइजर नहीं, यहाँ का प्लांट मैनेजर बन गया हूँ। और मेरी सैलरी 20 करोड़। अब मेरे पास वो अधिकार है कि मैं तुम सबको यहाँ से बाहर फेंक सकता हूँ।
क्या 20 करोड़? आपको प्रमोशन मिला है? आपने बताया ही नहीं। चलो अच्छा है, अब तो सोसाइटी में हमारा नाम और भी बढ़ेगा। हाँ, फिर तो मैं भी अपने दोस्तों को गर्व से बताऊंगा कि मेरे पापा प्लांट मैनेजर है। अब तो असली मजा आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम करण को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अभी क्या अभी मैं तुम सबको फायर करता हूँ। तुम किस हक से इन्हें फायर कर रहे हो? मैं यहाँ का प्लांट मैनेजर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अब यहाँ के प्लांट मैनेजर नहीं रहे। क्या कहा तूने? तू मुझे निकालेगी? तेरी औकात क्या है? तू होती कौन है ऐसा बोलने वाली? मैं जो भी हूँ, मेरे होते हुए तुम इन सबको नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि अब तुम प्लांट मैनेजर नहीं हो और मैं तुम्हें फायर करती हूँ। तूने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस कंपनी से भी बाहर निकालती हूँ। तू क्या यहाँ के ब्रांच मैनेजर है? तू मुझे नौकरी से निकालेगी? ब्रांच मैनेजर भी अगर यहाँ आएगा तो उसे भी मेरे सामने झुकना पड़ेगा। तो तुम कौन हो? तू जानती भी है यहाँ का ब्रांच मैनेजर कौन है? उसके आते ही वो तुझे 2 मिनट में यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पागल लोग देखे, पर तुझ जैसी पागल औरत पहली बार देख रही हूँ। तुझे क्या लगा बुढ़िया, तू ये अपॉइंटमेंट लेटर फाड़ के हमारी बेइज्जती कर रही है? नहीं, तू ब्रांच मैनेजर की बेइज्जती कर रही है। मुझे नहीं पता था कि राठौर इंडस्ट्री में इतने घटिया और वाहियात लोग काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आज तुम सब इस कंपनी से बाहर जाने वाले हो। तू हम सबको बाहर निकालेगी? बाहर निकालने के लिए पावर चाहिए और पावर पैसों से आती है। वो तो वक्त ही बताएगा किसके पास कितनी पावर है, लेकिन तुम सबको कोई नहीं बचा सकता। और ये वर्कर्स जिन्होंने आज करण का साथ दिया है, मैं इन सबको रिवॉर्ड दूंगी। वेरोनिका, मैं समझ गई ना। तू इन सबको रिवॉर्ड देगी? तेरा रिवॉर्ड तो मैं तेरी टांगे तोड़ कर दूंगा। सूरज अंकल, आप यहाँ? अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारी सीईओ यहाँ आने वाली है। वो पर्सनली इस सेरेमनी को अटेंड करना चाहती। मुझे पता चला यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ अंकल, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। एक बदतमीज औरत पूरे ऑफिस का मूड खराब कर रही है, बट आप फिक्र मत करिए, उसे जल्दी यहाँ से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इस बुढ़िया को बाहर निकाल देता हूँ। अरे अंकल, आप ठीक तो है ना? मैडम, सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया। मैंने कहा था ना, यहाँ का ब्रांच मैनेजर हो या फिर डायरेक्टर, सबको घुटनों के बल आकर यहाँ पर बैठकर माफी मांगनी होगी। तो आप सब देख लीजिए, आपका ब्रांच मैनेजर मिस्टर मल्होत्रा कैसे घुटनों के बल बैठे हुए हैं और माफी मांग रहे हैं। आंटी को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। 2 कौड़ी के कुत्ते। यू इडियट, तुम्हें पता भी है तू किसके साथ बात कर रहा है? तू जिसके साथ बदतमीजी कर रहा है ना, ये चाहे तो तुम्हारे पूरे खानदान को एक मिनट में बर्बाद कर सकती है। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? आप इस बुढ़िया का साइड क्यों ले रहे हैं? ये कोई साइकोपैथ है जो ऐसे ही मुंह उठा के आ गई है और तमाशा कर रही है। आपको ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। ये बुढ़िया सच में गिफ्ट लेके आई? कहीं सच में अमीर तो नहीं?
अपनी बकवास बंद करो। सब जानते हैं कि करण कितना बड़ा फटीचर है। कोई अमीर आदमी उसका साथ क्यों देगा? तुम सब के सब पागल हुए। तुम्हें पता नहीं ये सब करके तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? अरे अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बुढ़िया आपको बेवकूफ बना रही है। बेवकूफ तो तुम खुद बने हुए हो, तुम्हें बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर मेरे ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जो अच्छे होते हैं मैं उन्हें रिवॉर्ड देती हूँ, जो तुम जैसे होते हैं उन्हें सजा देती हूँ। लेकिन तुम्हें सजा देने से पहले मैं इन सबको रिवॉर्ड देना चाहूंगी। ठीक है बुढ़िया, दिखा कि तूने आखिर ऐसा कौन सा रिवॉर्ड इन लोगों के लिए तैयार किया है। हम भी तो देखें कि तू किस हद तक झूठ बोल सकती है। तुम्हारी वाइफ बीमार है ना, इसलिए मैंने उसके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी न्यू लाइफ हॉस्पिटल को दी है। उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी और वहां पर तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के लिए एक वीआईपी रूम भी बुक किया है, 1 महीने के लिए। वीआईपी रूम? वो तो न्यू लाइफ हॉस्पिटल का है, वो तो हमारे स्टेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वीआईपी रूम का तो एक दिन का खर्चा 2 लाख रुपए है। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या 1 दिन की? तो मतलब 1 महीने में कितनी होगी? नहीं मैडम, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता, ये मेरी औकात के बाहर है। तुम इसे डिजर्व करते हो सुभाष। ओके मैम, थैंक यू मैम। उमा शंकर जी, आपकी बेटी कॉलेज जाने वाली है ना? अगर ग्रेजुएशन के बाद वो चाहे यहाँ के ब्रांच मैनेजर के सेक्रेटरी की जॉब कर सकती है और स्टार्टिंग से ही उसकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। 1 लाख? वो भी एक फ्रेशर का? ब्रांच मैनेजर की सेक्रेटरी की जॉब है। इस जॉब को पाने के लिए लोग कितने पापड़ बेलते हैं और ये बुढ़िया ये जॉब ऐसी दे रही है। नहीं मैडम, मैं इसे नहीं ले सकता। मना मत कीजिए, आपकी बेटी के फ्यूचर का सवाल है, प्लीज। थैंक यू मैडम। पंकज जी मैम। आपका बेटा बहुत जल्दी स्कूल स्टार्ट करने वाला है ना? जी। इसलिए मैंने उसका एडमिशन यहाँ के बेस्ट स्कूल में कराया है और उसी के पास एक स्टार अपार्टमेंट में मैंने आपके लिए एक फ्लैट बुक किया है, जिससे बेटे को आने जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम। स्टार अपार्टमेंट? वहाँ के हर अपार्टमेंट की कीमत 10 करोड़ से ऊपर की है। आप सब ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। अपना सब कुछ खो जाने के डर के बावजूद भी आपने करण का साथ दिया। आप सबका प्रमोशन होता है। आज से आप सब यहाँ ब्रांच फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, बल्कि ब्रांच ऑफिस में काम करेंगे। कंग्रेचुलेशंस। अब हम सब इस फैक्ट्री में नहीं, इस ऑफिस में काम करेंगे। ओह गॉड, मैंने करण का साथ क्यों नहीं दिया, वरना मुझे भी वर्करों के साथ ये रिवॉर्ड मिल रहा होता। हाँ, हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम सब पागल हो गए हो। तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये बुढ़िया तुम सबको पागल बना रही है। बिल्कुल सही, ये बुढ़िया हम सबको बेवकूफ बना रही है। इस बुढ़िया को लगता है कि ये तुम्हें ये नकली गिफ्ट देकर खरीद सकती है और हम लोगों को नीचा दिखा सकती है। सुन बुढ़िया, तुझे हम सब लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुप हो जा, नहीं तो तुम और मैं सब बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये गुस्से में आ गई ना, तेरे पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगी। अरे अंकल, आप क्या बकवास कर रहे हो? इस औरत को तो देखकर ही लगता है कि किसी बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस है, सिर्फ अपनी अदाएं दिखाती रहती। 1 मिनट, कहीं आप इसकी अदाएं देख के तो फिसल तो नहीं गए? चुप हो जा, तुम और मैं सब मरेंगे। तू अपने पूरे परिवार को ले डूबेगा।
तू अगर इनके खिलाफ एक भी शब्द कहा ना, तेरी जुबान खींच लो। कर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नाटक कर रही है बुढ़िया। हाँ अंकल, मुझे तो लगता है करण ने इस बुढ़िया को पैसे देके बुलाया। ये कोई थर्ड ग्रेड एक्ट्रेस है जो यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। इस बुढ़िया का बहुत नाटक हो गया। अब मैं तो अपनी बकवास बंद करे ना कि बस बहुत हो गया, एक बात नहीं सुनूंगा अब मैं आपकी। अगर आप इस डायन के चक्कर में फंस गए हो, इसमें आपकी गलती है। आपने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने आपसे। ये ब्रांच मैनेजर की नौकरी ना मेरे पापा ने आपको दिलाई है, और तुम मुझे आके दिखा रहे हो। सूरज मल्होत्रा को ये नौकरी परवेज मल्होत्रा की सिफारिश से मिली है। बहुत पछताएगा तू, बहुत पछता है। तुझे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आई एम सॉरी मैडम, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है मैम। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, और वो दिनेश गुप्ता और उनकी बेटी अब यहाँ काम नहीं करेगी। विक्रांत, तुम देख रहे हो तुम्हारे अंकल क्या कह रहे हैं? तुम्हें अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बुढ़िया के साथ साथ ना मुझे तुम्हारी टांगे तुड़वाने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, और मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरे पापा ही मेरे लिए काफी है। विनाश काले विपरीत पक्षी, तुझे जो करना है बेटा कर। बाद में ये मत कहना कि मैंने तुझे चेताया नहीं। सिक्योरिटी रहने दो सूरज। इस लड़के को अपने बाप पर बहुत घमंड है ना, तो ठीक है, उसे भी आने देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या करेगा। क्या कहा तूने? तू मेरे बाप का सामना करेगी? तू जानती भी है कि मेरा बाप कौन है? देखिए आंटी, मैं जानता हूँ कि आप एक बिजनेस वुमेन है और बहुत ही अच्छे परिवार से है, लेकिन आपको मेरी वजह से मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत खतरनाक है, और ये विक्रांत के पापा इस शहर के बहुत पावरफुल आदमी है। डोंट वरी करण, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। इनके पास कितने भी पैसे हों, पर मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन सबको हरा दूंगी। क्या था तूने? तू मुझे हराएगी? तूने जितने पैसे अपनी जिंदगी में देखे हैं ना, उतने पैसे तो मैंने मेरे समीरा के शादी के गिफ्ट के लिए तैयार कर रखे। अगर उन गिफ्ट को तूने दे दिया ना, तो तेरी और भिखारी करण की, तुम दोनों की औकात पता चल जाएगी, समझी तू? बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। उन दोनों की टांगे तोड़ कर। आज तुमने करण का दिल तोड़कर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है, और बहुत जल्द तुम्हें इस बात का एहसास होगा। बुढ़िया तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। ठीक है, उन गिफ्ट को मैं यहाँ पर मंगा लेता हूँ। अगर उन गिफ्ट को देखकर तेरी असलियत बाहर नहीं आई ना, तो तेरी और इस भिखारी की दोनों की औकात भी मैं बताऊंगा। तुम दोनों की टांगे तोड़ कर। ठीक है, तुम अपने गिफ्ट मंगा लो और मैं अपनी गिफ्ट मंगाती हूँ। वेरोनिका, मैं समझ गई हूँ। तुम गिफ्ट मंगवा रही हो, मैं जानती हूँ कि तुम किस टाइप के ड्रामेबाज औरत हो। तुम्हारी एक्टिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, मंगवाओ गिफ्ट, और फिर देखना मैं कैसे उस गिफ्ट को अपने हाथों से तोड़ती हूँ, और फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने अपने बच्चे कुचे पैसे कैसे बर्बाद कर दी। गिफ्ट अंदर लेकर आओ। तो तैयार हो जा बुढ़िया, इन तोहफों को देखकर तेरी पूरी जिंदगी अंधेरे में जाने वाली है, क्योंकि तूने अपने सपने में इतनी महंगी चीजें कभी नहीं देखी होंगी। 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? 3 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? वाओ मिस्टर मल्होत्रा, आप तो सच में काफी अमीर हैं। 200 करोड़ का इनफाइनाइट रेसिडेंशियल एरिया। इनफाइनाइट रेसिडेंस, जहाँ पे एक विला की कीमत करोड़ों में होती है और हर साल उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है।
आंटी आंटी प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। डोंट वरी बेटा, अभी तो शो शुरू हुआ है। तू ना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक्टिंग कर रही है। तो अब बता, ये गिफ्ट देखकर क्या सोचा है तूने? पहले किसकी टांगे तोड़नी, इस सड़क छाप करण की या फिर तेरी? ये तूने क्या किया? तेरी हिम्मत कैसे हुई ये गिफ्ट फेंकने की? लगता है तुम मरे बिना शांत नहीं होने वाली। ये गिफ्ट मेरे गिफ्ट के आगे उतने ही चीप हैं जितने तुम सब करण के आगे। और तुम इन सब चीजों के लिए करण को छोड़ना चाहती हो? तुम्हारी सोच और तुम्हारी औकात जरूरत से ज्यादा छोटी निकली। तेरा घमंड ऐसे नहीं टूटेगा गुड़िया। डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मुझे एक जरूरी काम है। देखो मेरी एक मीटिंग भी है और मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है। मैंने एक गिफ्ट तैयार किया है, तुम उसे ले जाकर मेरी ब्रांच फैक्ट्री की एम्प्लॉय समीरा गुप्ता को पर्सनली ले जाकर के देना। बेटा गलती से भी कोई गलती मत करना, मेरा फ्यूचर अब तुम पर ही डिपेंड करता है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। डैड, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतनी छोटी सी बात के लिए आपको कोई नौकरी से क्यों निकालेगा? आखिरकार आप कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये समीरा गुप्ता शायद राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ की बहू बनने वाली है। बहू? मतलब सीईओ को अपना बेटा मिल गया? जी हाँ, और इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना बेटा। ठीक है डैड। तू कब से अपना मुंह चला रही है बुढ़िया, और दूर दूर तक तेरा गिफ्ट नजर नहीं आ रहा है। कहाँ है गिफ्ट? सही कहा कि तुम्हारे गिफ्ट्स को चीप कह रही है, लेकिन इसके गिफ्ट्स कहाँ हैं? रमा मैम की तरफ पहला गिफ्ट, ये 5 करोशा डायमंड नेकलेस। दूसरा गिफ्ट, सोने की तार से कान की हुई 20 करोड़ की साड़ी। तीसरा गिफ्ट, 10 करोड़ की स्पोर्ट्स कार। और चौथा गिफ्ट 100 करोड़ कैश। और 5वां गिफ्ट, इनफाइनाइट रेजिडेंशियल एरिया में इत्तिला नंबर 1, जिसकी कीमत है 1000 करोड़ रुपए। ये सब नाटक है, झूठ है ये सब। ये पेपर तो असली है। इस विला की कीमत तो 200 करोड़ से भी ऊपर है, तो मेरे पापा भी अफोर्ड नहीं कर सकते। समीरा, ये सारे गिफ्ट तुम्हारे लिए थे, पर तुमने इतना अच्छा मौका खुद अपने हाथों से गवा दिया। क्या मेरे लिए? आंटी, मुझे पता था कि करण एक अच्छा लड़का है, वो तो मैं बस विक्रांत की बातों में आ गई। मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब कितनी बेशर्म हो तुम। ये सब देखते ही तुम्हारी नीयत बदल गई। ये सब तुम्हें तब मिलता अगर तुम करण से शादी करती, लेकिन तुमने तो अपना असली रंग दिखाकर ये मौका गवा दिया। वैसे तुमने क्या कहा था, मेरे चीफ गिफ्ट्स को तुम तोड़ोगी, तो लो तोड़ो इन्हें। आंटी, अभी क्या कह रही है? मैं ये सब कैसे तोड़ सकती हूँ? ये सब कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हैं। अगर तुम नहीं तोड़ सकती हो तो मैं इन्हें तोड़ूंगी। नहीं प्लीज, नहीं प्लीज प्लीज, ऐसे मत कीजिए आंटी प्लीज।
ये आपने क्या किया? ये डायमंड का नेकलेस आपने क्यों तोड़ा? ये तो आप मेरे लिए लेकर आई थी ना? नहीं, आंटी ये तो सोने की बनी थी। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तुम अब ये सब पाने का हक खो चुकी हो। वेरोनिका, ये सब वापस लेकर जाओ। नहीं आंटी, प्लीज आप रुकिए। मैं करण से शादी करने के लिए तैयार हूँ। करण, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमीर औरत को जानते हो। तुम इनसे कहो ना कि ये सारे गिफ्ट वापस ना लेके जाए प्लीज। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सारे गिफ्ट्स वापस लेकर जाओ। करण, बेटा इधर आओ। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे इतने सारे पैसे मिलने वाले थे और मैंने खुद ही ठोकर मार दी। तुमने कहा था ना कि अगर मेरे गिफ्ट्स तुमसे ज्यादा महंगे नहीं हुए तो तुम हम दोनों की टांगे तोड़ दोगे। अब बताओ, तुम करण से माफी मांगना चाहोगे या अपने पैर तोड़वाओगे? कौन सी शर्त? तुम क्या बकवास कर रही हो? जरा आकर इसे पकड़ो। शायद ये सब कुछ भूल गया है, पर मुझे अच्छी तरह से याद दिलाना आता है। अरे छोड़ो, छोड़ मुझे। सजा कैसे मिलती है अब तुम्हें पता चलेगा। करण, इसने जो अभी तुम्हारी इंसल्ट की है उसके बाद इसे सजा मिलना जरूरी है। चलो, जिस तरह इसने तुम्हें मारा था तुम मारो इसे। तो जैसा घटिया इंसान यही डिजर्व करता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए कि सबके सब मुझे मारने वाले थे। तुम्हें मारने की कोशिश की? किसकी इतनी हिम्मत हुई? जी डैड, मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। बेटा, मेरी फैमिली का फ्यूचर तुम पे ही डिपेंड करता है। देखो, तुम समीरा गुप्ता से अच्छे से बिहेव करना। डोंट वरी डैड, मैं सब संभाल लूंगा। पहले तुमने ही शर्त लगाया था ना, अब हारने के बाद नाटक कर रहे हो। मैं कब हारा बे? तू झूठ बोल रहा है। यहाँ सबने देखा है कि तुम हार चुके हो, इसलिए अपना ये नाटक बंद करो और तुरंत करण से माफी मांगो। राइट नाउ। अब मैं सारा मामला समझ गया। तुम दोनों ये सब नाटक पैसों के लिए कर रहे हो ना? नहीं तो कौन से पैसे वाला इंसान अपने हाथ में बच्चों वाली घड़ी पहनता है? नाटक ही करना था तो कुछ अच्छी चीज पहनती। मेरे हाथ में देखो, जो घड़ी है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तुम्हें लगता है तुम ये 150 रुपए की घटिया सी घड़ी पहन कर आओगी और हम सब तुम्हारा विश्वास कर लेंगे? बिल्कुल। तभी मैं कहूँ कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है? इतने सारे लोगों को इतने सारे गिफ्ट दे दिए, क्योंकि ये सारे गिफ्ट्स नकली थे। ये घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है। आपकी वो घड़ी होगी 50 लाख की, बहुत कीमती, पर ये घड़ी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, क्योंकि ये घड़ी मुझे मेरे बेटे ने दी थी अपनी मेहनत की कमाई से, जब वो सिर्फ 6 साल का था। तो ये घड़ी मेरे लिए किसी हीरे मोती से कम नहीं। अगर ऐसा है कि घड़ी टूट गई तो तुम्हें तो बड़ा दुख होगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। जस्ट लीव माय हैंड, छोड़ो। अगर इस घड़ी पर खरोच भी आई ना तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या? कोई नहीं बचा सकता?
क्यों बुढ़िया, बहुत ताकत आ गई है तेरे अंदर? हाँ, अगर इतनी हिम्मत है तो ये घड़ी मुझसे छीन कर दिखा। देख कैसे इसको तेरे सामने तोड़ता हूं मैं। ओहो, अब इससे कोई नहीं बचा सकता। क्यों, क्या वो? क्या सच में आंटी सिर्फ इन मानो इसी कड़ी के लिए किसी को भी चोट पहुंचा सकती है? चोट पहुंचा सकती है, उस आदमी को बर्बाद कर सकती है। कुछ साल पहले एक क्लाइंट ने इस घड़ी का मजाक उड़ाया था। मैम ने ना सिर्फ करोड़ों की डील कैंसिल की थी, बल्कि उसकी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर दिया था। उस आदमी के हालात आज भिखारियों से भी ज्यादा बदतर हैं। ए औरत, इस घड़ी के लिए इतना क्या तड़प रही है? कीमत बोल इसकी, तेरे मुंह पर फेंकता हो। तुम अगर खुद को और अपने पूरे परिवार को भी बेच दो तो भी इसे नहीं खरीद सकते। इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूं, ये गाड़ी मुझे दे दो। क्या तू मेरे परिवार को खत्म करेगी? रुक, तुझे तो मैं छोड़ो, छोड़ो, पैर हटाओ। अगर मेरी गाड़ी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो। आंटी, आप ठीक तो है ना? सॉरी बेटा, I'm sorry. ए बुढ़िया, चल माफी मांग अपनी इस बदतमीजी के लिए। तुमने इस घड़ी को तोड़कर अपनी पूरी फैमिली की बर्बादी को बुलाया। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। Really? वेरोनिका, फोन लगाओ। देखिए, बहुत जल्दी मिस समीरा गुप्ता अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आने वाले हैं और कुछ ही दिनों में उनका बेटा इस बिजनेस को हैंडल करेगा। तुम सब लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। देखो, गलती से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ गए? हेलो मिस्टर सुनील। क्या? ओके, मैं भी आता हूँ। क्या कहा तूने? अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पर राठौर इंडस्ट्रीज के जनरल मैनेजर आने वाले हैं। कितना लंबी लंबी फेंकती है तू। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तेरी अकड़ कम नहीं हुई। सर, बाहर अभी अभी हमारी कंपनी के सीईओ आए हैं। इसका मतलब ये औरत सचमुच पावरफुल है। यानी कि मल्होत्रा फैमिली मुसीबत में है। आप ये? अरे मैं तो सिर्फ सेलिब्रेशन में शामिल होने की है। सेलिब्रेशन मतलब मेरे बेटे का एंगेजमेंट है, ये आपको पता चल गया सर? एंगेजमेंट? हाँ सर, मेरी एंगेजमेंट है और आप हमारे लिए यहाँ पर आए, यही बहुत बड़ी बात है सर। हम साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। से एक बार इस बुढ़िया जी दोनों टांगे तौर पर इसको कुत्ता बना दो, उसके बाद हम दोनों अच्छे से होटल में जाके सेलिब्रेट करेंगे। तब तक गार्ड्स बैठ। दीदी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? दिख नहीं रहा सीईओ खुद यहाँ पर आए हैं? तो समझो कि मल्होत्रा की फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है। तुम्हें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा हो विक्रांत, तुमने मुझे इस भिखारी से बचा लिया। ये तो मुझे बेवकूफ बनाने वाली थी। और तुम मेरी एक छोटी सी गलती माफ नहीं करोगे। आई स्वेयर, तुमने एक मौका दिया ना, मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, इस सड़क छाप भिखारी को इसके गले में बैठ बांधकर हमारे रहमो करम का कुत्ता बना दे इसको। ये लो समीरा, कोई है? आ गया हो इस बुढ़िया और कुत्ते को पकड़ने के लिए, क्योंकि मेरी समीरा इन दोनों की टांगे तोड़ेगी आज। समीरा बेबी, इन दोनों की पकड़ के ना टांगे तोड़ दो। आंटी, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगा। बेटा, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं। ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने मेरे बेटे की दी हुई घड़ी तोड़कर
अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। रुको, इडियट, तुझे पता भी है तूने क्या किया है और तू किससे बदतमीजी कर रहा है? आप इस बुढ़िया के लिए इतना सब क्यों? बुढ़िया? तुम दोनों अपने परिवार को बर्बाद करने पर तुले। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी बकवास बंद कर। दोबारा मैं एक घटिया मुंह खोला तो तेरे टुकड़े करके सड़क के कुत्तों को खिला दूंगा। मिस्टर आहूजा, मैं इस मल्होत्रा फैमिली को देखना तो दूर, इनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इन्होंने मेरे बेटे की घड़ी तोड़ी है। आई एम रियली सॉरी मैम, आपके साथ ये सब हुआ। पर मैं इन दोनों को अभी फायर कर रहा हूं। इनकी फैमिली से जो कोई भी राठौर इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा है, उनकी डील कैंसिल कर दूंगा मैम। इनफैक्ट ब्लैकलिस्ट कर दूंगा, ताकि आगे कभी राठौर इंडस्ट्रीज के साथ काम नहीं कर पाएंगी। ब्लैकलिस्ट है? सर, ऐसे तो मैं पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मल्होत्रा फैमिली बस मुझे यूज कर रही है। प्लीज मैम, प्लीज प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत करिएगा। तुम और तुम्हारी फैमिली आज से ब्लैकलिस्टेड है। अब हमारा क्या होगा? हम तो बर्बाद हो गए। मैं यहाँ समीरा गुप्ता को उनके कॉन्टेस्ट के रिवॉर्ड देने आया। यहाँ समीरा गुप्ता कौन है? नहीं समीरा गुप्ता, मैंने पेटेंट कॉन्टेस्ट जीता है। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कैश प्राइस 5 करोड़ रुपया। 5 करोड़? मिस गुप्ता, इस रिवार्ड के साथ साथ मैं अपनी डैड की तरफ से पर्सनल सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेटर भी लेकर आया और आपकी सालाना इनकम होगी 100 करोड़। 100 करोड़? मतलब अब दीदी सीधा हेडक्वार्टर्स में काम करेगी? फिर तो ये छोटी मोटी जगह और छोटी मोटी कंपनी से ब्लैकलिस्ट होने में क्या ही फर्क पड़ता है। क्यों बुढ़िया, तुझे लगा तो ये सब बकवास करेगी और मैं डर जाऊंगी? तू मुझे इस ब्रांड से निकलवाना चाहती थी ना, जो कि एक सब्सिडायरी है। लेकिन अब देख, अब मैं सीधा राठौड़ इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स में काम करने जा रही हूँ, वो भी खुद चेयरवुमेन के साइन किए हुए अपॉइंटमेंट लेटर के साथ। मिस गुप्ता, ये तो चेयरवुमेन की तरफ से था। मेरे डैड जो इस कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने पर्सनली आपके लिए कुछ गिफ्ट भेजी। 10 करोड़ की कार और 50 करोड़ का एक विला। आंटी, आपको इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि राठौर इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स में जितने भी लोग काम करते हैं वो काफी पावरफुल और रिच बैकग्राउंड से। अगर आप इन सब के साथ इन्वॉल्व होगी तो आप पर भी मुसीबत आ सकती है। डोंट वरी बेटा, ये कहीं भी अपॉइंट हो या कितने भी पावरफुल हो, मुझसे नहीं जीत सकते। तो ये बुढ़िया मिस गुप्ता को परेशान कर रही है और डैड ने बताया था कि मिस गुप्ता बहुत जल्दी हमारी चेयरवुमेन मिस राठौर की बहू बनने वाली है। यही सही मौका है। कटा, अगर समीरा हेडक्वार्टर में काम करने लगी तो इस शहर में सबसे पावरफुल हो जाएगी और हम उसके सामने टिके पाएंगे। तुम कौन हो? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस गुप्ता के साथ ऐसे बात करने की? तुम्हें पता भी है ये कौन है? और तुम्हारे साथ ये फैक्ट्री वर्कर कौन है? तुम दोनों जल्दी से नाक रगड़ के मिस गुप्ता से माफी मांगो, तभी मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम दोनों को मारकर तुम्हारी लाश ठिकाने लगाने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिस्टर अग्रवाल, थैंक गॉड आपको मेरी तकलीफ समझ आई। कि बुढ़िया कब से मुझे टॉर्चर करे जा रही है, मुझे राठौड़ इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रही है, तो इन सबके सामने मेरी इंसल्ट की। ओह, तो ये बुढ़िया आपको परेशान कर रही है? मिस गुप्ता, आपको जरा अभी घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे लोगों को मैंने बहुत ठिकाने लगाया है। तुम जनरल मैनेजर सुनील के बेटे हो ना? वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम उसकी फैमिली से हो। तुम्हारी फैमिली तो काफी इंटेलिजेंट है, लेकिन तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम किससे उलझने की गलती कर रहे हो।
मिस्टर अग्रवाल, आप इस लड़की की बात मत सुनिए। अगर आपने कुछ भी किया तो आपकी फैमिली बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकती है। तू यहाँ की सब्सिडी कंपनी का सीईओ है ना, और तू इन भिखारियों का साथ दे रहा है। मिस गुप्ता ने ये कॉन्टेस्ट जीता है और चेयर वुमेन उनका सपोर्ट कर रही हैं, और तू इन भिखारियों को सपोर्ट कर रहा है। जतिन, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और ये जो तुम कर रहे हो ना, इससे सिर्फ तुम्हारी फैमिली बर्बाद होगी। तुम अपने पापा को हमेशा खुश करना चाहते थे ना, लेकिन ये हरकतें जैसे ही तुम्हारे पापा को पता चलेंगी, वो तुम्हें अपने घर से नहीं, अपनी फैमिली से निकाल फेंकेंगे। मिस्टर अग्रवाल, आप सच में बहुत अच्छे हैं, वरना मुझे तो लगा था कि मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वैसे इस उम्र में भी तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है, तभी तो विकास ऊर्जा तुम्हारे तलवे चाट रहा है। मुझे भी उम्र में ज्यादा बड़ी औरतों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू मेरे घर चल, मुझे खुश कर देगी ना, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और पैसे बहुत दूंगा। बोल फिर, चलेगी? जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। अभी थोड़ी देर में तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। बीच में बोलने के लिए जब तक कहा ना जाए, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, वरना तेरा ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वेरोनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेरोनिका पर हाथ उठाने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं और तुम क्या कर रहे हो। अगर वो सब आकर यहाँ भीख मांगेंगे ना, तो भी मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा? माफी मांगे? इतने बड़े आदमी तुझसे माफी मांगे? तू है कौन बुढ़िया? देखा मिस्टर अग्रवाल, ये कब से ऐसे ही बातें किए जा रही है। तू मेरे बाप तक पहुंचेगी, वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें उस औकात तक पहुंचना पड़ेगा। वहां तक पहुंच भी गई ना, तो तू कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तू तो भिखारियों से भी गई गुजरी लग रही है, बस खूबसूरती लिए मर्दों को फंसाती फिर रही है। तुम्हें जितनी बकवास करनी है कर लो, क्योंकि कुछ ही मिनटों में तुम्हारा बाप यहाँ आने वाला है। फिर मैं देखती हूँ तुम और तुम्हारा बाप और ये लड़की कैसे मुझसे माफी मांगेंगे। अच्छा, तो कुछ ही मिनटों में मेरा बाप आने वाला है और मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, आने देते हैं, लेकिन उससे पहले तेरा चीर हरण करके सबके सामने तेरी नुमाइश करूंगा। रुको, खबरदार जो है ना हाथ भी लगाया तो। जतिन अग्रवाल बहुत गुस्से वाले इंसान है। जिस किसी ने भी उन्हें परेशान किया, उन्होंने ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अच्छी बात है, क्योंकि आज इस बुढ़िया और करण ने जिस तरीके से मेरी इंसल्ट की है ना, उसके बाद तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। कमीने! करण! बेटा, तुम ठीक हो? उठो। बेटा, तुम ठीक हो? हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से ये सब। नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। ये जो लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। लगता है तेरी अकड़ ऐसे नहीं जाएगी। कि प्रिया कब से ऐसे ही पीछे पड़ी हुई है। मैं पीछे पड़ी हूँ? थोड़ी देर पहले तुम मुझसे भीख मांग रही थी और अब मुझे यहाँ के दिखा रही है। जतिन, सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में तुम्हारा बाप यहाँ होगा। मैं और तुझसे माफी? पागल हो गई है क्या? मिस्टर अग्रवाल अब मेरे साथ है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुढ़िया, तू ख्याली पुलाव बहुत बनाती। मेरे डैड यहाँ आएंगे? क्यों? तू कहीं की महारानी है क्या जो तेरा स्वागत करने के लिए आएंगे? और अगर आएंगे भी ना, तो तेरी खूबसूरती देख के ना 2-3 रात के लिए तुम्हें घर ले जाएंगे। पर उससे पहले कि वो आए, मैं तेरी अकड़ अभी अपने पैरों तले बसल देता। खबरदार जो इन पर हाथ उठाया तो। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। गार्ड्स, मारो इसे।
ये तो निपट गया, अब तेरी बारी है बुढ़िया। यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कर बच जाओगे? बुढ़िया तू रुको, ये क्या हो रहा है? पापा सर, उनकी तो मीटिंग थी। करण बेटा प्लीज उठो ना। पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी तो मीटिंग थी। मीटिंग तो थी पर पापा आप चिंता मत कीजिए, मैंने मिस गुप्ता को आपके भेजे हुए गिफ्ट और रिवार्ड्स दे दिए। और हाँ, ये खुश भी हैं, बल्कि इनके साथ एक बुढ़िया इनको परेशान कर रही है। बस मैं उसे ही सबक सिखा रहा था। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया। दरअसल थोड़ी देर पहले मुझे मिस राठौड़ की सेक्रेटरी का फोन आया था और तब मुझे पता चला कि वो यहाँ पर हैं और उन्हें कोई परेशान कर रहा। मिस राठौड़ परेशान है? कहीं ये बुढ़िया मिस राठौड़ तो नहीं? कहीं मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? और कौन यहाँ पर तमाशा कर रहा था? तुम किसे सबक सिखा रहे थे? बाहर राठौड़ इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर से डायरेक्टर आए हैं। मतलब फाइनली आज मैं राठौर इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर्स के डायरेक्टर को देख पाऊंगा। समीरा का ये सेरेमनी अवार्ड फंक्शन काफी सच में बहुत बड़ा है, तभी तो सब आ रहे हैं। हेलो मिस राठौड़। मिस्टर राठौर, मतलब ये बुढ़िया मिस राठौर है? मतलब ये राठौर इंडस्ट्रीज की चेयर वुमन है? ओ नो, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, मुझे पता नहीं था मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry मिस राठौड़, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप मिस राठौड़ हैं तो मैं आपसे कभी बदतमीजी नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैम। तुम मेरे कपड़े फाड़ने वाले थे ना, अब क्या हो गया? आओ चीर हरण करो। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? आओ मेरी तरफ बढ़ो, कमान। बेवकूफ, ये क्या कर रहा था तू यहाँ पर? देखा तुम्हारे बेटे ने क्या किया? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुमने उसे अच्छा संस्कार दिया होता और अच्छी तरह समझाया होता तो ऐसी गलती नहीं करता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस राठौड़ को हाथ लगाने की? सुनील अग्रवाल, तुम इस कंपनी में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बेटे ने कितनी बड़ी गलती की है। तुम सब ने आज जो भी किया है उसके बाद तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली। सही कहा मैम, इन लोगों को गिरफ्तार करवा देना चाहिए। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और इन सब की सही जगह पुलिस स्टेशन में है। गार्ड, जब तक पुलिस नहीं आती इन सबको बाहर बांध कर रखो। मैम प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैम छोड़ो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। मेरा और मेरे परिवार का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब इस जतिन की गलती है। प्लीज मैम। बस बहुत हो गया। अगर तुम मिस राठौड़ हो तो तुम इस फटीचर करण का साथ क्यों दे रही हो? तुम जैसा अमीर इंसान इस फटीचर की मदद क्यों करेगा? क्योंकि करण मेरा बेटा है, वो बेटा जो मुझसे 20 साल पहले अलग हो गया था। करण बेटा इधर आओ। हाँ बेटा, तू ही मेरे बेटे है, मैं तुम्हारी माँ हूं। ये देखो मोहन, अंसा, स्कंद मम्मा के लिए और मून
आपके लिए हम दोनों कहीं भी रहेंगे ना करण, हम हमेशा ना इन लॉकेट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आज तुम दोनों से अलग हुए 20 साल हो गए। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, तुम कैसी होगी रमा? सर, मुझे मेरे बेटे का पता चाहिए, करण बख्शी। सर आपके बेटे करण बख्शी के बारे में मुझे पता चला है, वो जयपुर की किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और वहां से रामा जी भी मिलने के लिए गई हुई हैं। ठीक है, तुम जाने की तैयारी करो। सर, मैं अभी अपने बेटे और पत्नी से मिलना चाहता हूँ। सर जयपुर में मेरी फैमिली है। इट्स माय होम टाउन सर। मैं उस शहर का चप्पा चप्पा जानता हूँ। सर अगर आप चाहें तो आपके जाने की और आपके फैमिली रीयूनियन की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है ना, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। और तुम्हारी माँ आके मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि करण आपका बेटा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। प्लीज प्लीज मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। गार्ड्स, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। मैम प्लीज छोड़ो। करण 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 प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं सब सही कर दूंगी। बस बहुत हो गया समीरा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिख गया है। मैम, किसी ने मुझे भड़काया था, वरना ऐसे मैं क्यों करता? बिलीव मी। मिस्टर राठौर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर पहले तुम सब मेरे कपड़े फाड़ना चाहते थे, मेरी इंसल्ट की, मेरे बेटे की इंसल्ट की, और जतिन तुमने तो मुझे थप्पड़ मारा। गार्ड्स, देख क्या रहे हो? इन सबको यहाँ से उठाओ और बाहर फेंको। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैम को हाथ लगाने की? इन दोनों के अच्छी तरह से हाथ पैर तुड़वाकर बाहर फेंकवा दो। अब तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। और बकवास बंद कर। बाहर से उठा के बाहर फेंक दो। आई एम सॉरी मैम, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। इट्स ओके आशीष, ये मेरा बेटा करण है और अब से तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, इसे प्रोटेक्ट करना। देखिए मिस राठौर, मुझसे और मेरे बेटे से गलती हो गई और ये गलती अनजाने में हुई है। हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए हमें लगता है कि हमको इस बात को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। वाह, इस बात को खत्म करने का कितना आसान तरीका है। तुमने मेरी इंसल्ट की, मेरे बेटे की इंसल्ट की, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूं। मेरे ऑफिसर की हाथ तोड़ने की किसकी हिम्मत हुई? या क्या चल रहा है? किसकी हिम्मत हुई मेरे ऑफिसर की ये हाल करने की? अंकल अच्छा हो आप आ गए, वरना इस बुढ़िया ने मुझे और मेरे पापा को तो लगभग मार ही दिया था। ये हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है बुढ़िया। इनफैक्ट ये औरत तो जनरल साहब की भी इज्जत नहीं करती है, इसी में आपके भेजे हुए ऑफिसर को भी इसने इतना पिटवाया है। हाँ शंकर, ये औरत बहुत ही घमंडी है और इसे लगता है कि अपने पैसों के बल पे कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। ये बकवास बंद कर, समझा? यह सबको पता है क्या हुआ है और उस ऑफिसर ने क्या किया है। एक मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते उसका ये कर्तव्य है
कि वो सबके साथ अच्छे से पेश आए, सबकी मदद करे, लेकिन उसने अपने पावर और पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है और उसने मेरी माँ की भी बेइज्जती की है। कौन है जो मेरे परिवार को परेशान कर रहा है? तो तेरा एक यूजलेस पति भी है। मैंने भी सुना है इसका पति और इसका बेटा इसको दोनों को छोड़कर भाग गए थे। चलो अच्छा है, उसे भी यहाँ आने दो। पूरे परिवार को एक साथ ही भगवान के पास भेज देता हूँ। ये तुम कर रहे हो ना, ये अच्छा नहीं है। तेरा पाप भी यहाँ आएगा ना, उसे भी अपने घुटने टेक कर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। सुनो, तुम जल्दी से स्काई गार्डन होटल की तरफ चलो। विराट सर तुम जल्दी से हमारी टीम को होटल पहुंचने को बोलो। ओके सर। हेलो टर्टल अल्फा, कम इन। अब भी वक्त है, समझ जा, वरना तेरी मौत तेरे नजदीक आ रही है। अच्छा तो ये होगा कि तू करण और रमा मैम से माफी मांग ले, वो भी घुटनों पर बैठकर, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। शंकर इन दो कौड़ी के लोगों से माफी मांगेगा? तुझे जितना घमंड दिखाना है दिखा दे, लेकिन हर घमंडी का घमंड एक ना एक दिन जरूर टूटता है। नहीं, तू बहुत जुबान चलाता है। लगता है तुझे अपने बाप को देखने की ख्वाहिश नहीं है, इसीलिए मेरे हाथों से मरने के लिए बेताब है। ये तुम क्या कर रहे हो? हटाओ अपनी गन, वरना क्या करेगी? अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती है ना, तो जैसा ही सब कह रहे हो वैसा ही कर, और मेरे सामने घुटनों पर बैठ के भीख मांग, समझी? तेरी हिम्मत। सॉरी मैम, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मुझे लगा तुझ में कुछ कैपेबिलिटी होगी, लेकिन तू तो शेर की खाल में सियार निकला। और तुम क्या देख रही हो? अपने कपड़े उतार, वरना तुम्हारे बेटे का सर तरबूज की तरह बिखरा हुआ मिलेगा। नहीं माँ। करण बेटा प्लीज, तुम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना। इस साले का सर पकड़ो ताकि अपनी माँ की बेइज्जती देख सके। देख करण, तेरी माँ शंकर अंकल से कैसे माफी मांगती है। परेशान मत हो, कपड़े उतारने में मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, है ना? जनरल विनोद बख्शी आ गए हैं। क्यों बुढ़िया, अब देख जनरल खुद यहाँ चल कर आया है। अब भी वक्त है, तू और तेरा बेटा घुटने में बैठकर माफी मांग लो, शायद हम तुम्हें जाने दें। चल वे नाली के कीड़े, जल्दी से माफी मांग। सर आप यहाँ, आपने आने की तकलीफ क्यों की? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। दरअसल यहाँ एक बुढ़िया और उसके बेटे ने तमाशा कर रखा है। उन्होंने मेरे परिवार की इंसल्ट भी की। अच्छा, तो आप ही है जिसकी वजह से इन्हें ये सब करने की शाह मिलती है। आप इतने बड़े जनरल हैं, इतने रिस्पेक्टेड है, फिर भी आपके ये ऑफिसर्स हम जैसे नॉर्मल सिविलियन को परेशान कर रहे थे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये सब देखकर लगता नहीं कि आप इस रिस्पेक्ट और पोजीशन के हकदार हैं। चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस से ऐसे बात करने की? चलो। तुम इतने सालों से कहाँ थे? मुझे आपकी कोई खबर ही नहीं थी। तुम्हें बिल्कुल याद बनाई हमारी, मेरी, अपने बेटे की। एक बार भी तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि मैं और करण ठीक है। I'm really sorry, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा कि मैं तुम दोनों को खो दिया। बहुत ही मुश्किलों के बाद तुम दोनों के पास पहुंच पाया हूं।
I'm really sorry, रमा। मतलब करण जनरल बख्शी का बेटा है? ये हम लोगों ने क्या कर, इतनी देर से जनरल बख्शी के बेटे को परेशान कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? करण तो हमेशा से अनाथ था, इसने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में बताया ही नहीं, तो अचानक से ये दोनों। ये हमारा बेटा करण, करण तुम्हारे पापा। पापा, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो आपकी बीवी है और आपका बेटा है। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। अब तुम माफी मांग रहे हो? थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे कपड़े फाड़ना चाहते थे, तुम मुझे और मेरे बेटे को मारना चाहते थे, और अब जैसे ही तुम्हें हमारा स्टेटस पता चला तुम भीख मांग रहे हो। तुमने मेरे नाम का फायदा उठा करके सिविलियंस को परेशान करने की कोशिश की है, और तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे नाम का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं तुम्हें अभी क्या भी सस्पेंड करता हूँ, और तुम पर लीगल कार्रवाई बहुत जल्द होगी। करण प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम कर्नल के बेटे हो। जस्ट शट अप समीरा। अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे नाली का कीड़ा बुला रही थी, और मेरी माँ को भी क्या कुछ नहीं कहा है तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा फायदा उठाया है, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ऑफिसर्स, इन लोगों को भी बाहर निकालो। I'm sorry रमा, I'm sorry करण। मेरे ना रहने की वजह से तुम लोग इतना कुछ फेस किए, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोगों की लाइफ इतनी मुश्किलों से भरी है। ऐसा मत बोलो विनोद, जो हो गया सो हो गया, अब हम मिल गए ना, अब हम तीनों एक साथ जिसे रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। वेरोनिका। यस मैम। तुम इन सबको बाहर निकालो, मुझे अपनी फैमिली के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। आप सब प्लीज अपने घर जाइए, ये इनके फैमिली रियूनियन का टाइम। तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना विनोद? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुम दोनों की चिंता लगी रहती थी। तुमसे अलग रहकर मेरा एक एक दिन सदियों सा लंबा लग रहा था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मम्मी, पापा, अब मेरा घर पूरा हुआ है।